हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। जैसा कि मैंने रात में आपको बताया था कि झारखंड सहायक अध्यापक से संबंधित कुछ समस्याएं थी जो परियोजना ने पत्र जारी किया था। तो शकील भाईजान की अगुवाई में, जिला अध्यक्ष रांची के शकील भाईजान की अगुवाई में ये बैठक संपन्न हो गई है और इन समस्याओं का कैसे निपटारा किया जाएगा उसके बारे में विस्तार से शकील भाईजान ने बताया है। बैठक के उपरांत जो बातें हुई उस पर चर्चा की हैं। तो आइए ये देख सकते हैं बैठक का नज़ारा। जो बैठक हुई है उसका ये फोटो है और यहाँ पे ये चर्चा इन्होंने किया है। पूरे डिटेल से इन्होंने बताया है। देखिए, शहरी क्षेत्र से लेकर के आकलन पास जो 40% मानदेय वो और तमाम यहाँ पे जो आपको मिलेगी। तो देखिए शकील भाईजान क्या कहना चाह रहे हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक रांची के साथ सहायक अध्यापक संघ जिला इकाई रांची की बैठक संपन्न हुई और यही मसला जो है सब जिले में है। 4% नगर निगम के जो सहायक अध्यापक उनका वृद्धि नहीं हुआ है, कहीं कहीं 40% भी नहीं हुआ है सेवा संपुष्टि के न होने के कारण। तो रांची जिले के सहायक अध्यापकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण, जिले की शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज सर की अध्यक्षता में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जिला इकाई रांची के साथ बैठक हुई। बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला पॉइंट अगर बात करते हैं तो बैठक में नगर निगम के सहायक अध्यापकों को 4% भुगतान का मुद्दा छाया रहा। संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने नगर निगम नगर परिषद के सहायक अध्यापकों का 4% मानदेय भुगतान को प्रमुखता से रखा और इस पर डीएससी सर ने कहा कि इस कार्य हेतु मैं खुद प्रयासरत हूँ। राज्य से मार्गदर्शन भी मांगा गया है। अब देखिए सवाल ये उठता है दोस्तों, कैबिनेट से आज नहीं पास हुआ है, ये लगभग आप समझ सकते हैं कि 3 महीने होने चले, तो अभी तक इसका समस्या का समाधान नहीं होना ये जो है विडंबना है। नगर निगम में चुनाव न होने के कारण इनका मामला लटका हुआ है। जो सहायक अध्यापक के लिए सेवा संपुष्टि का जो गठन होना था कमेटी, उसका कमेटी तक का गठन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी कहने का मतलब है दिक्कत की बात है। राज्य परियोजना से मार्गदर्शन मिलते ही 2 वर्ष का एरियर सहित 4% का भुगतान कर दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि जो राज्य परियोजना से मार्गदर्शन, सीधी बात है कि 4% जो है 2 वर्ष का दे दिया जाए। जो बाद में सेवा संपुष्टि होगा, सर्टिफिकेट जांच के उपरांत अगर जिनका फॉल्ट होगा, फॉल्ट तो मुश्किल सा लगता है, 1-8% होगा अगर यदि, तो विभाग उस पर अपना हक दिखा सकती है। तो ये विभाग को होना चाहिए, ये मांग होना चाहिए। जिले के कुल 2870 सहायक अध्यापकों में सिर्फ 198 सहायक अध्यापकों का यूएन नंबर जारी नहीं हो सका है। रांची जिले की अगर बात किया जाए तो 2870 में 198 का अभी तक नहीं हो पाया है, जिसमें उनका आधार मिसमैच हो रहा है। इसीलिए अतः वैसे साथ ही आधार में तुरंत सुधार करा लें। मैंने जिला से प्रखंड वाइज उसकी सूची की मांग की है और सूची उपलब्ध होते ही ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आगे इनका कहना है, अगला पॉइंट जो बात किए हैं देखिए आरटीआई का मामला को जिला अध्यक्ष ने रखा। जिला अध्यक्ष ने डीएससी सर से कहा कि ये मोहन साहू और राकेश मिश्रा जी के द्वारा बेवजह आरटीआई मांगकर जिले के विभिन्न प्रखंड के सहायक अध्यापकों का आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसका संघ के द्वारा विरोध किया जाता है। तो ये चीज़ का विरोध किया गया है क्योंकि इनके सूचना मांगने के पीछे कोई जनहित छुपा नहीं है, सिर्फ अपना हित छुपा हुआ है। अतः कृपया प्रखंड में रिपोर्ट के लिए दबाव न डाला जाए। डीएससी सर ने इस पर कहा कि निश्चित रहिए व्यक्तिगत जानकारी किसी की भी मांगी नहीं जाएगी, तो मेरे द्वारा नहीं दी जाएगी। ठीक है, मैं पारा शिक्षकों को परेशान नहीं होने दूंगा। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। और आगे डीएससी सर ने इस सर्विस बुक के संबंध में पूछा कि अभी तक क्यों पेंडिंग है। हम लोगों ने कहा कि एचएम के स्तर से ज़्यादा पेंडिंग नहीं है सर, ज़्यादा बीओ के स्तर से पेंडिंग है। और इस पर उन्होंने उपस्थित प्रभाग पदाधिकारी को सभी बीओ को निर्देश देने का निर्देश दिया है। आगे संघ के द्वारा जिले में जो छिटपुट सर्टिफिकेट सत्यापन का कार्य बचा हुआ है उसे जल्द पूरा कराने का आग्रह किया गया। ये सर्टिफिकेट न जांच होने की वजह से बहुत समस्याएं आ रही है। आगे कुछ प्रखंडों में सर्टिफिकेट जांच के बाद अभी तक प्रखंड में 40% मानदेय का बढ़ोतरी नहीं किया गया है। चूंकि आकलन पास को 40% बढ़ाना तो बहुत जगह रुका हुआ है कई प्रखंडों में, ना ही उनका प्राधिकार से अनुमोदन कराया गया है। चूंकि प्राधिकार से अनुमोदन भी होगा तो यही चीज़ बचा हुआ है। नगर निगम में भी 4% का बढ़ोतरी भी नहीं किया गया। इस मामले को जिला अध्यक्ष ने जिला शिक्षा अधीक्षक के संज्ञान में दिया है। बात ऐसा है, ये प्रश्न भी आपका आया था कि शहरी क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में 4% क्या होगा। तो दोस्तों जब तक सेवा संपुष्टि नहीं होगा, ये देख रहे हैं अधिकारी लोग अड़े हुए हैं, सेवा संपुष्टि के बाद ही ये बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। डीएससी सर क्या आश्वासन
ने आश्वासन दिया कि उनके सभी बकाया का भुगतान हो जाएगा। मैं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देता हूं और इस पर उन्हें तुरंत प्रभाग पदाधिकारी को संबंधित प्रखंड को निर्देश देने के लिए कहा है, यानी समस्या तीव्रगामी जो है सॉल्व होगा। आगे मोहम्मद शकील के द्वारा किसी पारा शिक्षक के साथ दुर्घटना हो जाती है या मुकदमा के कारण, मोहम्मद शकील के द्वारा कहा गया कि अगर किसी पारा शिक्षक के साथ दुर्घटना हो जाती है या मुकदमा के कारण बीच में स्कूल छोड़ना पड़ता है तो वापसी के बाद उनका योगदान भी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। इस मुद्दे को डीएससी सर के पास रखा गया और इस पर डीएससी सर ने भी संज्ञान में लिया। ठीक है, उसके बाद डीएससी सर के द्वारा संघ से आग्रह किया गया कि रांची जिले में प्री बोर्ड यानी वर्ग 8 के लिए व्यवस्था किया गया है, जिस पर इससे 9th बोर्ड और या फिर रेट बोर्ड से पहले स्टूडेंट को एक प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे उनका आगे का रिजल्ट अच्छा होगा। अतः जिले के सभी शिक्षक इसमें मदद करें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का भरसक प्रयास करें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए इसका बढ़ चढ़ करके जो है भाग लें। तो इस प्रकार से अब लास्ट क्या पॉइंट है इसको देख लेते हैं। डीएससी सर ने संघ से आग्रह किया कि रांची स्पीक कार्यक्रम रांची जिले में चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम को सभी जिले में लागू करवाने में सहयोग की अपेक्षा है। इससे बच्चों के अंदर में हेजिटेशन दूर होगा और बच्चे खुद से करने के लिए एक्टिव होंगे। डीएससी सर ने संघ से एक और बात को दोहराया है कि शिक्षण व्यवस्था सुधार करने में संगठन हमारा मदद करे। आप लोगों का जो प्रशासकीय कार्य है बहुत अच्छी बात, मेरे बस में उसे मैं करने में एक भी देर नहीं करूंगा। आप शिकायत करें तुरंत समस्या का समाधान करूंगा। आज विभाग की तरफ से बैठक में स्वयं डीएससी बादल राज सर, प्रभाग पदाधिकारी प्रभास सहाय और संतोष कुमार महतो, संघ की तरफ से संघर्ष मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील, जिला कोषाध्यक्ष उमेश कुमार महतो, वैजनाथ महतो, जिला सदस्य इरशाद खान, किशुन पाहन एवं शाहजाद खान आदि उपस्थित रहे। तो ये बातें आपको मैंने बताया है दोस्तों। तो ये मोहम्मद शकील जिला अध्यक्ष के द्वारा से सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जिला इकाई रांची के द्वारा ये सूचना दी गई है, जो बैठक में आयोजित इन बातों को विस्तार से लिखे हैं और बहुत ही अच्छी गुड बातें लिखे हैं। 4% और 40% जो बाकी है सेवा संपुष्टि वो जल्द से जल्द आगे। तो डीएससी महोदय का यही कहना है कि राज्य से दिशा निर्देश, अब राज्य से दिशा निर्देश क्या मिलेगा, राज्य से कैबिनेट से पास हो गया, सब चीज़ हो गया, तो दिशा निर्देश मिलते मिलते तो फिर नया जमाना आ जाएगा। गजब गजब की बात यहाँ पे कुछ समझ में थोड़ा सा बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि दिशा निर्देश तो कई बार मिल चुका है। सबसे बात है दिशा निर्देश ये मिलना चाहिए कि 4% का भुगतान जल्द से जल्द हो जाए 2 वर्षों का। उसके बाद आप सेवा संपुष्टि सर्टिफिकेट जाँच जो भी करना है आप करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जब लगे कि यहाँ पर फॉल्ट है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं ना। इसलिए जरूरी है कि इनको जो है जो नगर निगम नगर परिषद के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापक है उनके 4% भुगतान अतिशीघ्र होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ से मिलता रहेगा।